स्टूडेंट्स, देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल पर। तो त्रिकोणमितीय जो समीकरण के हल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य हल होता है, एक व्यापक हल होता है। मुख्य हल तो वह हल होता है जिसमें त्रिकोणमितीय समीकरण में जो कोण है उस कोण का मान 0 से 2π के बीच में होता है। और व्यापक हल आपका वो होता है जो n के पदों में होता है, जो 0 से -अनंत से लेके +अनंत तक जितने सारे कोण लिए जा सके उन सभी कोणों का मान जहाँ होता है वो आपका व्यापक हल कहलाता है। तो आपका एक्सरसाइज जो 3.4 है उसमें पहला क्वेश्चन, पहले आपको जो 4 क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि इनके व्यापक हल और मुख्य हल दोनों ज्ञात हो और आप समीकरणें आपको दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है tan x बराबर √3, दूसरा दिया हुआ है sec x बराबर 2, तीसरा दिया हुआ है cot x बराबर -√3 और चौथा दिया हुआ है cosec x बराबर -2। तो 4 क्वेश्चन दिए हुए, इन चारों क्वेश्चनों में हमें व्यापक हल भी ज्ञात करना है और मुख्य हल भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम पहले के आंसर को डिस्कस करते हैं। tan x बराबर √3। अब इस √3 को क्या करना है, अपने को बदलना है। तो देखो इस √3 को बदलेंगे, tan कितने का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो हमने क्या किया, tan 60 दिया π/3। अब tan का मान धनात्मक है तो पता करेंगे धनात्मक कौन कौन से शतांश में होता है। तो a s t c। तो tan का मान एक पॉजिटिव यहाँ होता है, एक पॉजिटिव यहाँ होता है। ये तो आपका थीटा हो ही गया, थीटा हो गया। थीटा मतलब π/, कितने पर देखो π/3 पर, यानी 60 पर, ये थीटा हो गया। एक यहाँ होता है, तो ये वाला शतांश पहुंचे तो कैसे पहुंचते हैं, पाई प्लस का थीटा, ऐसे पहुंचते। तो दो मान हो जाएंगे इसके, tan π/3 बराबर tan पाई प्लस π/3। इन दोनों पे क्या होता है, tan का मान धनात्मक होता है। तो tan x बराबर आपका आ जाएगा tan π/3 बराबर tan, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4π/3। तो आप कह देंगे इसलिए समीकरण का मुख्य हल, समीकरण का मुख्य हल, अब मुख्य हल में x बराबर आ जाएगा आपका π/3 और 4π/3। क्यों, क्योंकि हमें इस पूरे एक चक्कर में चलना है। इस दो में धनात्मक होता है, दो में क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है, तो सारे मान आएंगे आपके। तो ये हो गया। हमें व्यापक हल भी चाहिए, तथा हम व्यापक हल की बात करते हैं तो बता देते हैं, चूंकि tan x बराबर tan अल्फा, तो व्यापक हल, व्यापक हल क्या होगा आपका, x बराबर n पाई प्लस का अल्फा। इसलिए आपका x बराबर n पाई। अब अल्फा क्या होगा, तो अल्फा पता है ना, सबसे छोटा कोण है। तो 3π/3 पे भी मान √3 आ रहा है, 4π/3 पे भी मान √3 आ रहा है। तो इन दोनों में छोटा कोण को सवा छोटा कोण ये हुआ, तो π/3। ये क्या हो गया आपका व्यापक हल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मुख्य हल हो गया। बस इतना सही अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर डिस्कस करते हैं काम से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है sec x बराबर 2। अब ये भी प्लस का 2 है, तो sec की बात करते हैं। तो sec पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो देखो sec है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, और एक cos और sec यहाँ पॉजिटिव होता है। तो इसको तो बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं 2π माइनस थीटा। तो दो कोणों थीटा और 2π माइनस थीटा। तो sec x बराबर 2। पहले तो ये भी पता करना पड़ेगा 2 कितने का मान होता है। तो cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, sec 60 का मान हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका sec 60, तो sec π/3। एक तो ये हो गया, एक ये भी होगा क्योंकि यहाँ भी आपका मान है वो आपका 2 ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 sec 2π माइनस थीटा, तो π/3। अब इसको हल कर लेंगे, तो sec x बराबर sec π/3 बराबर sec, यहाँ हो जाएगा 5π/3। तो x के दो मान आएंगे, π/3 और 5π/3। ये किस में आते हैं, मुख्य हल में। तो कहेंगे इसलिए मुख्य हल, मुख्य हल, तो मुख्य हल x बराबर हो गया π/3 और 5π/3। अब बात करेंगे व्यापक हल की। तो पहले हम कहेंगे चूंकि आपका sec x
बराबर क्या होता है, सेक अल्फा होता है। तो हमारे पास सेक एक्स बराबर सेक अल्फा का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने कोई व्यापक हल बनाया नहीं, हमने साइन का बनाया, कोस का बनाया, टेन का बनाया, तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, कोस में बदल सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 1/cos x बराबर 1/cos अल्फा। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो cos x बराबर आ गया आपका cos अल्फा। तो व्यापक हल, तो व्यापक हल, तो व्यापक हल आ जाएगा आपका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अल्फा क्या होता है, सबसे छोटा कोण, तो इनमें सबसे छोटा कोण क्या है, पाई/3 है। ये आपका आंसर हो गया। इसलिए आपका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से है मुख्य हल याद करना और व्यापक हल याद करना। तो आपने अभी देखा ही होगा कि मुख्य हल है वो आपके प्रत्येक समीकरण के दो आते हैं। क्यों आते हैं प्रत्येक समीकरण दो, इसलिए आते हैं कि दो जगह ही आपका त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होता है, दो जगह ही क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। तो दो मान आते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, दो मान ऐसे होंगे जिनमें आपका मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 आपको दिया हुआ कोट एक्स बराबर माइनस कोट एक्स बराबर माइनस का रूट। अब ये पता करेंगे कि माइनस होता कहाँ कहाँ है। तो ए एस टी सी, तो कोट यहाँ धनात्मक होता है, कोट यहाँ धनात्मक होता है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव है, सभी धनात्मक। टी का मतलब 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ दो जगह धनात्मक है, तो यहाँ दोनों जगह ये क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। इसको तो बोलते हैं पाई माइनस थीटा और इसको बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन थीटा अपना कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो आपको माइनस का तो रहने दो। तो कोट एक्स बराबर माइनस √3, तो कोट 30 का मान होता है आपका √3, तो यहाँ ले दो कोट 30, तो कोट पाई/6, ये आ गया आपका थीटा। अब माइनस भी हट जाएगा क्योंकि इन दोनों में माइनस होता था आपका, तो माइनस हट जाएगा, यहाँ से मान निकलेगा। तो कोट एक्स बराबर माइनस हटाओ और ये बैठ जाएगा यहाँ से, तो कोट आ जाएगा आपका पाई माइनस पाई/6, एक तो ये रहा, और एक आ जाएगा कोट 2 पाई माइनस पाई/6, ऐसे आएगा। तो कोट एक्स बराबर हो गया आपका कोट यहाँ से 5 पाई/6 और कोट 11 पाई/6, ऐसे आ गया। आप कह देंगे इसलिए मुख्य है, मुख्य, तो मुख्य हल है आपका x बराबर 5 पाई/6 कोमा 11 पाई/6, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो आया अभी तक आपका मुख्य हल। हमें व्यापक हल भी याद करना पड़ेगा। तो व्यापक हल के लिए बताएंगे हम, चूंकि आपका कोट x बराबर अगर कोट अल्फा हो, तो अब देखो कोट x बराबर कोट अल्फा हमने बनाया नहीं, 10 का बनाया, तो इसको 10 में बदल दो। जब कोट x बराबर कोट अल्फा है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/10x बराबर 1/10 अल्फा हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 10x बराबर 10 अल्फा। तो व्यापक हल, व्यापक हल, तो व्यापक हल हो जाएगा आपका x बराबर n पाई प्लस का अल्फा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो अल्फा कौन सा लेंगे, यहाँ हमारे पास दो मान है, 5 पाई/6 और 11 पाई/6। तो मैंने बताया था आपको अल्फा लेना, सबसे छोटा कोण है 5 पाई/6, यहाँ से आ जाएगा। इसलिए x बराबर n पाई प्लस 5 पाई/6, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कोसेक x बराबर -2। हमें क्या करना है, इसके भी मुख्य हल और व्यापक हल दोनों याद करना है। तो देखो मान -2 कोसेक में, तो वापस से अपन यहाँ आते हैं, देखते हैं माइनस कहाँ कहाँ होता है, a s t कोसेक की बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ दोनों के क्या हो गया, आपके नेगेटिव हो गए। तो इसको तो बोलते हैं पाई प्लस थीटा, इसको बोलते हैं पाई 2 पाई माइनस थीटा। और जो आपका माइनस का चिन्ह है
वो ये देते ही अपने आप क्या होगा, हट जाएगा। पहले ये पता करेंगे कि भाई कितने का मान 2 होते हैं, माइनस को छोड़ो तो कोसेक एक्स माइनस 2, तो साइन के मान में 2 कहाँ आता है, तो साइन 30 का मान आता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान आ जाएगा केवल 2, यहाँ जाएगा कोसेक 30 यानी कोसेक पाई बाई 6। अब इस माइनस को उठाना है, तो माइनस जहाँ जहाँ होता है वहाँ ये अप्लाई करो, माइनस हट जाएगा। तो दोनों जगह माइनस होता है, एक यहाँ भी होता है एक यहाँ भी, तो दोनों जगह अप्लाई कर दो। तो कोसेक एक्स बराबर कोसेक ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर कोसेक ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ से आगे आपका कोसेक एक्स बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कोसेक 7 पाई बटा 6 बराबर कोसेक यहाँ से हो जाएगा आपका 11 पाई बटा 6। तो ये मान आ गए हैं, तो आप कर देंगे इसलिए मुख्य हल, तो मुख्य हल हो गया आपका x बराबर 7 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6। ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं व्यापक हल की, तो व्यापक हल बताते हैं, चूंकि आपका कोसेक x बराबर कोसेक अल्फा, अब कोसेक का होता नहीं साइन का होता है, तो इसको साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा साइन x बराबर साइन अल्फा, तो व्यापक हल। अब ये कैसे बदला जाएगा, देखो कोसेक एक्स को लिख देंगे हम 1/sin x और कोसेक अल्फा को लिख देंगे 1/sin अल्फा, तो 1/sin x बराबर 1/sin अल्फा, तो दोनों को हम उल्टा कर देंगे तो sin x बराबर क्या जाएगा, sin अल्फा जाएगा। तब आपका x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा, ये होता है। तो इसलिए x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 7 पाई बटा 6, यह आ जाएगा आपका 7 पाई बटा 6। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी 4 है वो कंप्लीट हो गया। आपकी एक्सरसाइज 3.4 के जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन थे उसमें मुख्य हल और व्यापक हल दोनों याद करने थे, तो हमने दोनों याद कर लिए। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उनमें हमें क्या करना है, समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों का हल करना है। अब समीकरणों का हल करना है तब हमारे कंफ्यूजन होगी भाई हल कौन सा करना है, मुख्य हल करना है या व्यापक हल करना है। तो आपको बताया हुआ है जब मुख्य हल का नाम दिया हुआ हो तभी अपने को मुख्य हल ज्ञात करना है, उसके अलावा हल का नाम दिया गया हो तो हमें व्यापक हल ही ज्ञात करना है। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी व्यापक हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, cos 4x बराबर cos 2x। देखो दोनों साइड x का पद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्फा की जगह cos दे दिया, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें तो कुछ नहीं करना, cos x बराबर cos अल्फा तो दिया हुआ ही, तो हम कहेंगे चूंकि अगर cos x बराबर cos अल्फा हो तो व्यापक हल, व्यापक हल, व्यापक हल क्या हो जाएगा आपका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल, ऐसा होता है। तो इसलिए वो अप्लाई करेंगे तो x की जगह यहाँ 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपका 2x। अब यहाँ प्लस माइनस है, दो मान लेने पड़ेंगे, एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन लिया तो आपका 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x हो जाएगा। ये 2x इधर आते हैं, इसको कम कर देगा, 2x बराबर 2n पाई हो गया। अब x 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर हो गया आपका n पर, एक मान तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। अब इस 2x को लेंगे इधर तो 2x इधर आते ही हो जाएगा अपना 6x, क्योंकि इधर ऋणात्मक उधर आते धनात्मक हो जाएगा, 4 और 6 तो 4 और 2 6x हो जाएंगे बराबर 2n पर। अब क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे तो x बराबर हो गया 2n पाई बट्टा 6, तो x बराबर हो गया n पाई बट्टा 3, ये आपका आंसर।
समीकरण का व्यापक हल x बराबर n पाई या x बराबर n पाई बट्टा 3। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें तो अपने को कुछ भी सोल्व नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, x से मान ज्ञात कर लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, cos 2x कॉमन आ जाएगा और अपना मतलब इसके गुणन करने पड़ेंगे, पहले गुणन करके ही फिर उसका हल ज्ञात होगा। हम कहते हैं क्योंकि cos a प्लस cos b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बट्टा 2 और cos a माइनस b बट्टा 2। इसलिए यहाँ हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बट्टा 2 और cos 3x माइनस x बट्टा 2 माइनस का cos 2x बराबर 0। यहाँ होता है 2 cos 4x बट्टा 2 तो 2x और cos 3x माइनस x यानी 2x बट्टा 2 तो x माइनस cos 2x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, cos 2x कॉमन ले लेंगे, तो cos 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो ये अपना गुणन तैयार हो गया। तो अब कर देंगे इसलिए cos 2x बराबर 0 या 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इसके अलग मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपका cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई बटा 2। तो यहाँ से आ जाएगा, इसलिए आपका 2x क्यों थीटा गया 2x है और 2n प्लस 1 पाई बटा 2। अब 2 का इधर भाग दो, x बराबर 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा पाई बटा 4। तो एक आंसर तो ये हो गया, एक यहाँ से निकलेगा, इसे एक को उधर भेज दो तो 2 cos x बराबर 1, 2 का भाग 2 तो cos x बराबर 1 बटा 2। अब पता करना पड़ेगा कितने cos का मान 1 बटा 2 होता है, तो cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है, तो cos 60 को लिख देंगे cos पाई बटा 3। हमें रेडियन में लिखना है। अब कई बार दिक्कत होती है cos 60 और cos 30 में, cos 60 है उसको पाई बाई 6 लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना। पाई का मतलब 180, 180 में कितना का भाग देंगे 60 मिल जाए तो 3 का भाग देते हैं तो पाई बाई 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब हम यहाँ कह देंगे चूंकि आपका cos x बराबर cos अल्फा तो व्यापक हल, हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो आपका होगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसलिए आपका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा पाई बटा 3 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, मान हो गया। अब हम कह देंगे अतः समीकरण के व्यापक हल 2n प्लस 1 पाई बट्टा 4 या आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3 है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है साइन 2x प्लस cos x बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इसके गुणन करने पड़ेंगे। तो गुणन कैसे होंगे, देखो यहाँ तो x का पद है, यहाँ 2x का पद है, मतलब फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जा सकता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x और cos x और प्लस का cos x बराबर 0। अब इन दोनों में हम cos x कॉमन ले लेंगे तो cos x बराबर 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब दो गुणन बन गए, तो ये बन गया और ये बन गया, तो हम कर देंगे इसलिए cos x बराबर 0 या 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम कर देंगे क्योंकि cos थीटा बराबर 0 हो तो आपका थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई बट्टा 2। तो यहाँ थीटा की जगह कितना x है, इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बट्टा 1 तो आ गया। अब एक यहाँ से निकाल लेंगे, इस 1 को भेज देंगे उधर तो 2 sin x बराबर माइनस का 1
2 का भाग दे देंगे तो साइन एक्स बराबर माइनस का 1/2। साइन कितने का मान 1/2 होता है, माइनस को रहने तो साइन 30 का होता है, साइन 30 यानी 180 में भाग देंगे 6 का। अब इस माइनस को उठाना पड़ेगा, तो माइनस को उठाएंगे तो पता करेंगे कौन सा टर्म्स में साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ ए एस टी यहाँ होता है नेगेटिव, सबसे कम होता तो नेगेटिव यहाँ भी है, लेकिन अपन कम से कम लेंगे तो यहाँ नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं पाई प्लस का थीटा। यहाँ से ऋणात्मक से हट जाएगा, पाई प्लस थीटा जाएगा। तो यहाँ गया साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन एक्स बराबर ये हो गया आपका साइन 7 पाई बटा 6 साइन। अब इसका व्यापक हल क्या करना तो बताओ, चूंकि साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, तो व्यापक हल होता है आपका x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा। हम कह देंगे इसलिए आपका x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 7 पाई बटा 6। यहाँ आ गया 7 पाई बटा 6। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम कह देंगे समीकरण है उसका हल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या n पाई प्लस माइनस 1 की घात n 7 पाई बटा 6 है। अब आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं जिनमें हमें व्यापक हल कैसे याद करना है, तो उन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस आप करना, हम करेंगे उनको